7 फॉर्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत नहीं। हरियाणा में कम हुआ कोरोना संक्रमण, नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। 4400 नए केस, 97 मरीजों की मौत। आज होगी हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक, कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर फैसला संभव। प्रदेश में कोरोना के लिए मामलों में आई कमी। लाठीचार्ज के विरोध में आज हिसार में कमिश्नरी का घेराव करेंगे किसान, अलर्ट हुआ प्रशासन। रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियां तैनात। और 6 दिन की पुलिस रिमांड पर सुशील कुमार, सागर धनखड़ हत्याकांड में होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने मांगी थी 12 दिन की रिमांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं नवजोत कौर। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में 21 दिन से चल रहा लॉकडाउन 1 सप्ताह यानी कि 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में ढील दी गई है। अब गली मोहल्लों की दुकानों को जहां सारा दिन खोलने की छूट दी गई है, वहीं बाजारों में ऑड इवन आधार पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। लेकिन अभी शॉपिंग मॉल्स खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है। दरअसल हरियाणा में 3 मई से लॉकडाउन चल रहा है। इससे पहले 10 मई और फिर 17 मई को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था। 3 चरणों के लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट से उत्साहित प्रदेश सरकार ने अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। रविवार को मुख्य सचिव विजय वर्धन ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 31 मई तक जारी रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम तो हुए, लेकिन अभी स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा। तो हरियाणा में लगातार 21 दिन से लॉकडाउन चल रहा है और हरियाणा में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा भी जरूर कम हुआ है। हालांकि कोरोना से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। पिछले 24 घंटे में 97 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4400 नए केस दर्ज किए गए, 9480 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ प्रदेश में 93.18% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। भिवानी में 494 नए केस दर्ज किए गए, 8 लोगों की मौत हुई। हिसार में 383 नए केस दर्ज किए गए, 8 लोगों की मौत यहां भी हुई। गुरुग्राम में 308 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। फरीदाबाद में 299 नए केस दर्ज किए गए और 6 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ अगर बात सोनीपत की जाए, सोनीपत में 260 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की पूरी दर है, जो कोरोना केसेस है उनमें कमी जरूर आई है, पर अगर मौत की दर की बात की जाए तो मौत के जो आंकड़े हैं उनमें इजाफा लगातार हो रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए मेरे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ धर्मवीर शर्मा जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, कोरोना संक्रमण को लेकर फिलहाल हरियाणा के क्या कुछ हालात है? इसके साथ लॉकडाउन में भी और ज्यादा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं जो संक्रमित मरीजों को आने का था वो 10,000 के पार था। और एक बार को तो ऐसा भी आया कि 12, 13, 14,000 तक भी पहुंचा। लेकिन अब यह आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। कल की अगर हम बात करें तो 4400 के करीब जो है नए केस सामने आए, लेकिन 9,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर भी गए। अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं यही है कि जो कोरोना है वो काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो केस है वो कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा बरकरार है। प्रशासन अलग अलग तरीके से जो गाइडलाइंस है वो जारी की हुई हैं। अभी भी हरियाणा सरकार ने जो लॉकडाउन है वो 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ चीजों में रियायत दी गई है, कुछ चीजों को शर्तों के साथ खोल पाएंगे, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद जिस तरह से चीजें कम हुई है, तो उसके बाद यही है कि जिस तरह से जो चीजें कम हुई हैं उसके बाद कम से कम कुछ और राहत मिल सके, क्योंकि जो चेन जो टूटी है एक तरह से संक्रमित मरीजों की इस लॉकडाउन के चलते, तो उसमें कम से कम और ज्यादा इजाफा हो सके। इसीलिए 7 दिन का और ये एक तरह से लगाया गया है लॉकडाउन। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से
सहूलियत कहीं ना कहीं लोगों को देगा और कोरोना के केसों में कुछ कमी आएगी इस लॉकडाउन की वजह से, लेकिन कुछ रियायतें जरूर दे दी गई हैं। और अब गाँव में भी एक तरह से जिस तरह से कोरोना फैल रहा था तो वहां पर भी आइसोलेशन सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं और वहां पर भी ये कोशिश की जा रही है कि गाँव में अगर कोई संक्रमित होता है तो वो कम से कम अपने आप को अलग थलग कर ले ताकि इस पर काबू पाया जा सके। जी धर्मवीर, जिस तरह से कोरोना के मामलों में कमी आई है इसके साथ, लेकिन अगर बात की जाए रिलैक्सेशंस की, तो क्या आने वाले दिनों में हरियाणा वासियों को और ज्यादा रिलैक्सेशंस मिल सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से अब की बार जो एक सप्ताह का जो लॉकडाउन बढ़ाया है उसमें काफी हद तक काफी चीजों में एक तरह से रिलैक्स दिया गया है और अब उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो 7 दिन का और लॉकडाउन है इसके बाद आने वाले समय में जब चीजें जब दोबारा से शुरू होंगी तो हो सकता है कि उस वक्त लॉकडाउन में और ज्यादा छूट दे दी जाए और लोगों की जो आम जिंदगी है वो दोबारा से एक बार पटरी पर आ सके, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा लंबा लॉकडाउन भी रखना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी और आम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबत है, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि उनका काम धंधा चले ताकि वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सकें, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे वो फिर आम आदमी ही क्यों ना हो। तो लगातार कुछ दिनों पहले ये बात भी उठ रही थी कि जब केस कम हो रहे हैं तो कुछ शहरों में इस तरह की चीजें आई थी कि उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन तक दिए थे कि उनको जो है अपनी दुकानें खोलने का एक तरह से छूट दी जाए। व्यापारियों ने खासतौर से ज्ञापन दिए थे कि उनका काम धंधा चौपट हो गया है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर यही रफ्तार रहती है, केस और कम होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगली बार जब लॉकडाउन की जो चीजें आएंगी, नियम शर्तें आएंगी, तो हो सकता है उनमें और ज्यादा छूट दे दी जाए। जी ठीक है धर्मवीर, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार में जरूर कमी आई है। इसके साथ अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो मौत का सिलसिला लगातार जारी है, पर इस दौरान लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इसके साथ कुछ रिलैक्सेशंस यानी कि रियायतें भी लोगों को दी गई हैं। साथ में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशंस आगे भी मिलने के आसार बन रहे हैं। अगली खबर हिमाचल से है। हिमाचल में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है। प्रदेश में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में 59 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 1309 नए केस रिकॉर्ड किए गए। 4059 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ 25,979 तक एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2752 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है, यानी कि जो फ्रेश केसेस रिकॉर्ड होते हैं उनमें हिमाचल में भी कमी दर्ज की गई, पर इसके साथ जो मौत का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिसके बाद जो सेहत मंत्रालय है, इसके साथ जो सेहत की सहूलतें लोगों को दी जाती है, सहूलियत दी जाती है, उस पर सवालिया निशान भी जरूर उठते आए हैं। 24 घंटे में 59 मरीजों ने हिमाचल में दम तोड़ दिया। इसके साथ अगर प्रदेश में कोरोना से अब तक लोगों के मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 2752 लोगों ने इस दूसरी लहर के वक्त दम तोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर हिमाचल कैबिनेट के साथ जुड़ी हुई है। हिमाचल कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने पर फैसला संभव है। 2 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ले सकती है। हिमाचल कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है और लगातार कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होती आई है और आज भी हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक संभव है और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। इस पूरी खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिमला से रणबीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणबीर, क्या कुछ जानकारी, आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आज हो सकती हैं? जी नवजोत, काफी अहम ये आज की बैठक है क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि जो बंदिशें हैं, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है उसे करीब 1 हफ्ते तक जो है बढ़ाया जाएगा। सुबह 10:30 बजे यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो पीटर हाफ है, जो स्टेट गेस्ट हाउस है, वहां पर यह बैठक होगी। तमाम मंत्री यहां पर मौजूद रहने के आसार हैं और महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जिस तरह से ये कोरोना कर्फ्यू है, जो बंदिशें हिमाचल में लागू हैं, उसे एक तरफ बढ़ाया जाएगा, लेकिन डिस्कस इसमें जो है जो ढील किस तरह से देनी है उस पर चर्चा भी होगी। हालांकि लगता नहीं है कि सरकार कुछ मुद्दों पर जो है ढील देने की बात इस पर जो है फैसला इस पर लेगी, क्योंकि अगर
सरकारी कर्मचारियों की बात करें, सरकारी दफ्तर खोलने की बात करें, हालांकि डिस्कस इसमें होगा कि 10% लोगों को बुलाया जाए या 50% लोगों को बुलाया जाए। जो अगर दफ्तर खुलेंगे तो ट्रांसपोर्ट भी आपको खोलना पड़ेगा, नहीं तो एम्प्लॉयज जो है कैसे आएंगे। इसके अलावा जो HRTC की बसेज है, प्राइवेट बसेज है, इन पर जो है चर्चा होगी। लेकिन ज़्यादा आज जो है इसमें ये भी जानकारी निकल कर आई है कि करीब 29-30 2 दर्जन से ज़्यादा जो एजेंडा आइटम है जिन पर चर्चा होनी है। कोरोना कर्फ्यू के अलावा कोरोना के साथ साथ कुछ अलग महत्वपूर्ण मुद्दे भी है जिन पर सरकार जो है फैसला लेगी। जी नवजोत। जी ठीक है रणबीर, फिलहाल शुक्रिया, बने रहे इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में और रिलैक्सेशन के आसार फिलहाल नहीं बने हुए। आज कैबिनेट की मीटिंग होगी, हिमाचल कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कोरोना कर्फ्यू को लेकर कई फैसले संभव है। 2 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कई महत्वपूर्ण फैसले भी सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सबसे पहली बात, कोरोना महामारी की पहली वेव से ही लोग उभर नहीं पाए कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब जानलेवा साबित हुई। भिवानी के हर बड़े गांव में बीते महीने से मौत के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। ऐसे में जिला प्रशासन हरकत में आया। बात करें मुंडाल गांव की तो यहां पर बीते 40 से 45 दिनों में 60 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि सोरेन शर्मा ने कहा कि गांव में हालात खराब हुए तो प्रशासन को अवगत करवाया, जिसके बाद गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाकर टेस्टिंग करने और वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत की तरफ से भी गांव में ठीकरी पहरा लगाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, जितना कम्युनिटी इन्वॉल्व होएगी, कम्युनिटी जागरूक होएगी, उतना ही हम इस महामारी से बच सकते हैं। प्रशासन हर जिले वासी के साथ, गाँव वासी के साथ में खड़े हैं। बिल्कुल संभाला जाएगा। अब जितनी मौत हो रही है कोविड से हो, प्रोटोकॉल से हो रही है, अब जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका हम टाइम पे इलाज कर दे। होम आइसोलेशन किट्स हमारी टाइम पे पहुंच जाए, जो कि पहुंच रही है, और जो सिविल हॉस्पिटल्स या डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन तक हम ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। अब बात करेंगे किसानों की। हिसार में आज कमिश्नरी का घेराव करेंगे किसान। किसानों के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। हिसार रैपिड एक्शन फोर्स पहुंच चुकी है, कई कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं और किसानों पर दर्ज केस के विरोध में आज घेराव किसानों की ओर से किया जाएगा। किसानों पर हुए लाठीचार्ज का भी विरोध किसान आज करते हुए नजर आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की थी। इसमें कई किसानों को गहरी चोटें भी आई थी और कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसानों के भारी विरोध के बाद पुलिस ने किसानों पर कोई केस न दर्ज करने का फैसला लिया, लेकिन पुलिस ने 350 से ज्यादा किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए। इस बीच हरियाणा के किसान संगठनों ने ये फैसला किया कि आज हिसार कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। इसके लिए सुबह 10 बजे सभी किसान क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे होंगे। तो हिसार में आज किसान घेराव करेंगे कमिश्नरी का, जिसके लिए किसानों के ऐलान के बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियों को हिसार पहुंचा दिया गया है। उधर एक तरफ गांव में फैल रहे कोरोना के लिए सरकार किसानों को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं पंजाब हरियाणा से बड़ी तादाद में किसानों ने दिल्ली कूच किया। किसानों ने यह साफ कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कोरोना महामारी में किसानों का ये काफिला सरकार और प्रशासन के लिए फिर सिरदर्द साबित होने वाला। सरकार का तर्क है कि गांवों में फैल रही कोरोना के लिए किसान जिम्मेदार, लेकिन लगता है कि किसानों को कोरोना का कोई डर नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ये काफिला दिल्ली की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक
के बाद एक जो गाड़ियां हैं हजारों की संख्या में बस्ताड़ा टोल प्लाजा से निकली है और दिल्ली सिंगू बॉर्डर की तरफ कूच कर रही है। हजारों की तादाद में बस्ताड़ा टोल प्लाजा से किसानों का काफिला दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। इनका आरोप है कि महामारी के इस दौर में सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए किसानों पर आरोप लगा रही है। अफवाह फैलाते हैं और वो बस बदनाम करने के लिए किसानों, कभी सिंगू बॉर्डर का नाम आ जाता है, कभी यहाँ का आ जाता है। किसानों को बदनाम करने के हमारा 11 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ 10-11 बेड का हॉस्पिटल है सिंगू बॉर्डर में। आप देखिए दिल्ली से लेके अमृतसर तक किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लेकिन हमने जो बॉर्डर पे हॉस्पिटल बनाया हुआ अपना, उसमें 10-11 बेड है, सारे खाली पड़े। एक मरीज दाखिल दिखा दो वहाँ पे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसानों का काफिला करनाल से चलकर जैसे ही पानीपत टोल प्लाजा पहुंचा, यहाँ के किसानों ने जोरदार स्वागत किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि ये सरकार की गलतफहमी है कि किसानों का आंदोलन कमजोर हो रहा है। वहीं उन्होंने फिर दोहराया कि किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार। एक बुलावे पे ही कई हजार गाड़ियां और कई हजार लोग निकल के आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और जो हर हफ्ते एक जिले से इसी तरह से काफिला ले जाया जाएगा ताकि सरकार को चेताया जाए कि हम अभी सोए नहीं हैं, हम अभी जागरे हैं। सरकार किसी मुकालते में ना रहे कि हमारी संख्या की कम हो गई, कि सरकार ये मुकालते में ना रहे। ये मुकालता निकालने के लिए हम ये प्रदर्शन करें। इधर संगरूर के खनौरी बॉर्डर से भी किसानों का बड़ा काफिला दिल्ली की ओर रवाना हुआ। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। करनाल से हिमांशु नारंग, पानीपत से सुमित भारद्वाज और संगरूर से राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। अगली बड़ी खबर जींद से आ रही है। जींद में किसानों ने एक अनोखा फरमान सुना दिया है। बीजेपी और जेजेपी से संबंध रखने वालों से कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। पार्टी से रिश्ता रखने वाले लोगों के घरों में शादियां नहीं की जाएंगी और शादी करने से पहले ये कंफर्म किया जाएगा कि कहीं ये बीजेपी या फिर जेजेपी के समर्थक तो नहीं है। तो अनोखा फरमान किसानों की ओर से सुनाया गया है। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों में रोष है और किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है। 6 महीने का पूरा समय हो चुका है जब किसानों की ओर से धरना दिया जा रहा है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। अब खबर जींद से है, जहां पर किसानों की ओर से एक अनोखा फरमान सुना दिया गया है। दरअसल इन्होंने फरमान सुनाया कि कोई भी शादी या फिर कोई भी रिश्ता किए जाने से पहले ये कंफर्म किया जाएगा कि जिस परिवार में रिश्ता किया जा रहा है कहीं वो बीजेपी या फिर जेजेपी के समर्थक तो नहीं है। एक फैसला और लिया अभी नया, जो आने वाले समय में जो होगे इनके साथ रिश्ता नाता भी नहीं किया जाएगा। और ये पहले पता करा जाएगा, इसीलिए जज्बा और बजपा के साथ हम रिश्ता पूछ के करावे। तो जज्बा का तो नहीं है, तो भाजपा का तो नहीं है। जिसने न्यू कह दिया मन नहीं भाई मेरा रिश्ता ले लो, तो छोड़ा का रिश्ता ले लेंगे, उन्हें छोड़ेगा कुछ है मेरे भाई। तेरे भाजपा जज्बा का तो नहीं कहे ना, रिश्ता करते नहीं तो हमने जैसे जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार कर रखा, उसी प्रकार हम इनके साथ कोई रिश्तेदारी भी नहीं करेंगे आगे से। जेजेपी का और बीजेपी का कोई भी होया, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। रिश्तेदारी का भी, जैसे लड़के की या लड़की की कोई ब्याह शादी की बात होगी, हमने बिल्कुल यहाँ खटखट टोल प्लाजा से एक निर्णय लिया है, कोई इनसे संबंध नहीं रखेंगे रिश्तेदारी का भी। सर, हमने पहले ही निर्णय ले रखे, जज्बा और भाजपा के नेता हरियाणा में नहीं घुसेंगे। ये हमारी खाप पंचायत और किसान संगठन ने ले लिए थे, लेकिन आज हमने एक और निर्णय लिया है, जज्बा और भाजपा के साथ रिश्ता भी नहीं करेंगे और ये देखेंगे भाई भाजपा का आता है या जज्बा का था, जो रिश्ते हो लिए हो तो हो लिए आगे के लिए, क्योंकि हम कलंकित समझते हैं सरकार को। ये किसान मजदूर की सरकार नहीं है, इसलिए
रिश्ता हमें ये पता चलेगा, जैसे गांव में किसी का हुक्का पानी बंद होया होता है, किसी का खुश होया होता है, उसके रिश्ते नहीं होते। तो हम ये पता करेंगे जज्बा और बसपा का तो नहीं है, जब जज्बा और बसपा का था रिश्ता नहीं लेंगे, इनके हमें और निर्णय लिया है। अगली खबर सागर हत्याकांड के साथ जुड़ी हुई है। जूनियर सागर हत्याकांड के बाद फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार कर लिया। सुशील के अलावा उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया और सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली पुलिस के मोस्ट वांटेड पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद से फरार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। सीपी स्पेशल सेल नीरज ठाकुर ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय की गिरफ्तारी की पुष्टि की। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल की टीम ने आज अर्ली मॉर्निंग में फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय अलियास सुनील को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 इत्यादि में अन्य एक रेसलर की हत्या के मामले में वांटेड चल रहे थे। सुशील के ऊपर 1 लाख रुपया और अजय अलियास सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम घोषणा भी किया गया था। आगे की तफ्तीश अभी जारी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को रविवार सुबह दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर शिव कुमार के निर्देशन में स्पेशल सेल की टीम ने 2 वांछित लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पहलवान सुशील कुमार के साथ ही अजय उर्फ सुनील भी शामिल है। सुशील पहलवान पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जबकि अजय पर 50,000 रुपए का इनाम था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे साकेत स्थित स्पेशल सेल का जो दफ्तर है वहां पर रख करके पूछताछ की जा रही है। ठीक हमारे पीछे यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से बकायदा यहाँ पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर स्वाट की टीम यहाँ पे पहुंची है। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है बकायदा वो यहाँ पे पहुंची और यहाँ पर पहुंचने के बाद अब जिस जगह पे सुशील कुमार को रखा गया है, जिस जगह पे पूछताछ की जा रही है, ठीक वहां पर ये टीम अंदर जाती हुई बकायदा देखा जा सकता है। बता दें कि इससे पहले रविवार की सुबह दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि पहलवान सुशील कुमार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम पंजाब में मौजूद है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं सुशील कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली में कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन सुशील का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को सबसे पहले सुशील के उत्तराखंड जाने की जानकारी मिली थी। उसके बाद से पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 राज्यों में दबिश दे रही थी। जानकारियां मिल रही थी कि सुशील कुमार पंजाब में छुपा हुआ है, लेकिन यह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भर थी और रविवार को पुलिस ने सुशील कुमार और उसके साथी को दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया। और ऐसे सुशील कुमार ने खूनी संघर्ष के बाद दंगल से सलाखों तक का सफर तय किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। अगली खबर मंडी से है। मंडी के कोविड अस्पताल में एक नई समस्या आ गई है। मंडी के कोविड अस्पताल से कोरोना मरीज ठीक होने के बाद भी आईसीयू बेड खाली करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक के कॉलेज प्रबंधन के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। दूसरे गंभीर मरीजों के इलाज में मुश्किल आ रही है और मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर जीवानंद चौहान का कहना है कि आईसीयू में जो मरीज उपचाराधीन हैं, वो ठीक होने के बाद भी आईसीयू का बेड नहीं छोड़ रहे। इसके पीछे का मुख्य कारण उनके मन में बना हुआ डर है और डर के कारण ही संक्रमित लोग आईसीयू बेड नहीं छोड़ रहे। इसका भय बैठ गया है। जो पेशेंट हमारे पास आईसीयू में बेड में भी है और नीचे जो बाकी फ्लोर है, जो ऑक्सीजनरी बेड है, उनमें भी जो लोग दाखिल हैं, उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं या उनको हम रेफर बैक डीसीएससी में कर रहे हैं, क्योंकि जब उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 96-97 आ रही है तो हम उनको छुट्टी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनके मन में घबराहट बहुत है, बहुत से लोगों की कहानियां सुनते हैं,
तो उस वजह से वो लोग बेड छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं है, जाने को तैयार नहीं है। कल भी हमने 24 डिस्चार्ज बनाए, उनमें से अभी 2 ही पेशेंट जो है वहां से घर गए, बाकी पेशेंट बेड छोड़ने को तैयार नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर लगातार जारी है।